कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि ये साल एक बार पुनः बिहार की राजनीति में एक डबल इंजन की सरकार बनाने वाला साल ये होगा, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार, तो वहीं बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार को बिहार की जनता चुनने का फैसला लेगी और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर अगले 5 सालों में बिहार को विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का ये कार्य करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बने, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में लाया गया है, ये अपने में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। जहां कभी बिहार में, देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हमारे होने जा रहे हैं। सड़कों का जाल हो या केंद्र की गरीब कल्याण की तमाम परियोजना हो, इस सोच के साथ कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार की सरकार मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं मानता हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन हमारी उस सोच को, हमारे उस संकल्प को और मजबूती देने का कार्य करेगी और मजबूती के साथ हमारे एनडीए के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके माध्यम से आप सबको, आपके परिवार वालों को और पूरे बिहार की जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार की टाइमिंग मिली नहीं आपकी, आप लेट पहुंचे, नीतीश कुमार पहले पहुंचे, क्या है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना जरूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही एक बड़ी बात है। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, सीएम का अपमान हुआ है, कई मतलब निकालने लगे विपक्ष के लोग, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अरविंद केजरीवाल तो झूठे वादे से कर रहे दिल्ली चुनाव को लेकर। देखिए, हकीकत यह है कि दिल्ली चुनाव में अब कांग्रेस के कोई मायने रहे नहीं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक लंबे समय तक दिल्ली में शासन करने का काम किया। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नई मजबूतियों को देखा, पर उन्हीं मजबूतियों को कमजोर करने का कार्य राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ना उनसे पार्टी संभल रही है, ना उनसे गठबंधन संभल रहा है। दिल्ली के चुनाव ने जिस तरीके से तथाकथित इंडी अलायंस को ही पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया, जहां कांग्रेस के ही कई नेताओं ने और बिहार के भी कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर स्वीकारने का काम किया कि अब इंडी अलायंस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में जहां एक दूसरे के सामने ही तमाम पार्टियां खड़ी हुई, कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने ही प्रत्याशी दे रही हैं, वहीं सपा हो या टीएमसी हो, जहां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि बिहार में ठीक इसके बाद विधानसभा के चुनाव होने, दिल्ली चुनाव के बाद अगला चुनाव बिहार का ही है। क्या ये गठबंधन विपक्षी दलों का बिहार में भी बना रहेगा या यहाँ पर भी इंडी अलायंस की तरह टूट जाएगा? कांग्रेस की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तिहाई का आंकड़ा जो पार्टी पार नहीं कर पाई, वो तिहाई के आंकड़े के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। 70 सीटों पे पिछली बार ये पार्टी लड़ी थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बिहार में भी ये गठबंधन बरकरार रहेगा। जिस तरीके से इंडी अलायंस टूटा है, उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता, जो भी इनका नाम है, ये भी तितर बितर होगा पूरी तरीके से। और अलग अलग पार्टियां यहाँ पर टूटकर विपक्षी दल अलग अलग खेमों में बंटकर 2025 विधानसभा का चुनाव ये लोग लड़ने जा रहे हैं। तो दिल्ली में आरजेडी का है क्या कि चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी का अस्तित्व अब बिहार में ना बचा हो, दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो किस वजह से हैं बताएं? राजद के लोग।